नमो नमः बंधु। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। बंधुओं, पिछले सभी भागों में हमने इस समय वेदांत से पूर्व जितने भी हमारे दर्शन शास्त्र के ग्रंथ हैं उनके विषय में हमने अध्ययन किया। आज के इस भाग में हम वेदांत के विषय में अध्ययन करेंगे, तो समय न गवाते हुए आज के इस भाग को आरंभ करते हैं। जो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम आज हम बात करेंगे वेदांत सार के विषय में। तो सर्वप्रथम प्रश्न उठता है, वेदांत दर्शन क्या है? तो कहा गया है वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, अर्थात वेदांत जो है, वेदों का जो अंतिम भाग है वो जो है उपनिषद प्रमाण है। वेदांत का ही दूसरा नाम जो है उत्तर मीमांसा है। जैसा कि आपको विदित है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के विषय में हम अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ से सिर्फ प्रश्न एक दो आते हैं। जैसे उसमें प्रश्न पूछा जाता है अर्थ संग्रह के रचयिता कौन है, तो लोंगाक्षी भास्कर हैं। इसके अलावा वहाँ से पूछा जाता है कि जैमिनी किस दर्शन के हैं, तो पूर्व मीमांसा के वह प्रवर्तक माने जाते हैं। उसे द्वादश लक्षणी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे अलावा वहाँ से प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। तो हम मूल रूप से उत्तर मीमांसा पर विशेष रूप से ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ से 3 से 4 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं, वेदांत के प्रवर्तक जो हैं बादरायण अर्थात वेद व्यास को माना जाता है, बादरायण व्यास को माना जाता है। इनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ है उसका नाम है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र को शारीरिक सूत्र जो है यह इसी के अंतर्गत आने वाला है जिसे शंकराचार्य ने लिखा है। इसका मूल शब्द जो है यह शारीरक है साथियों। शारीरिक जो है यह शुद्ध ना हो करके शारीरक जो है सूत्र जो है इसका मूल ग्रंथ माना गया है। और जो इसके अलावा तृतीय मूल ग्रंथ है वह वेदांत सूत्र है। आगे बात करते हैं ब्रह्मसूत्र के विषय में। तो ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। और वह 4 पाद कौन कौन से हैं, तो आपकी स्क्रीन पर है समन्वय, अविरोध, साधना और फल। यह 4 पाद हैं साथियों। आगे बात करते हैं वेदांत सार के रचयिता कौन है, तो आपकी स्क्रीन पर है सदानंद। और इनके गुरु का नाम क्या था, तो अद्वयानंद। जैसे वेदांत सार का पहला ही मंत्र है अर्थात पहला ही श्लोक मानिए, अखंडम सचिदानंदम आवागमन सुगोचरम आत्मा नामखिलाधारम आश्रय अविष्ट सिद्धये। यह वहाँ का पहला श्लोक है। और इसी के साथ जो दूसरा श्लोक है उसमें सदानंद ने अपने गुरु अद्वयानंद की स्तुति की है, जिनके लिए यह इन्होंने अपना ग्रंथ समर्पित किया है। तो प्रश्न आए कि सदानंद के गुरु का नाम क्या था, तो अद्वयानंद। या प्रश्न आए वेदांत सार में सदानंद ने किसकी स्तुति की है, तो उन्होंने अद्वयानंद अर्थात अपने गुरु की स्तुति की है। आगे बात करते हैं वेदांत सार एक क्या है, तो यह एक प्रकरण ग्रंथ है। मैंने आपको पहले ही बताया है जितने भी दर्शन ग्रंथ हैं सभी प्रकरण विधा में हैं, इसीलिए सभी प्रकरण ग्रंथ हैं। आगे बात करते हैं वेदांत सार के अध्ययन से आत्यांतिक दुखों की निवृत्ति बताएगी। अर्थात जो हमारे आत्यांतिक दुख हैं, जो अंदर से हमें हमारे अंतः अवस्था से उत्पन्न होते हैं, उन सब से निवृत्ति जो है वेदांत सार के द्वारा ही दूर होती है। आगे बात करते हैं अनुबंध चतुष्टय। यह वेदांत के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण भाग है। अनुबंध चतुष्टय, साधन चतुष्टय, यह वेदांत सार के अंतर्गत आने वाले मूलभूत विषय हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुबंध चतुष्टय। साथियों, किसी भी ग्रंथ के विषय में अध्ययन करने या उसको लिखने के लिए 4 मूल विषय हमारे आचार्यों ने बनाए हैं जिन्हें अनुबंध चतुष्टय कहा है। इसके अंतर्गत आते हैं अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। अब बात करते हैं अधिकारी के विषय में। सबसे पहले कि अधिकारी अर्थात इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है। तत्पश्चात दूसरे पर आता है विषय अर्थात उस ग्रंथ में क्या विषय है। और इसके पश्चात संबंध और विषय का और विषयी का आपस में क्या संबंध है उसके बारे में। और प्रयोजन अर्थात इसको हम पढ़ेंगे तो इसका क्या प्रयोजन है, इससे हमें क्या प्राप्ति होगी,
इस प्रकार यह अनुबंध चतुष्टय का मूल भाग है। अब बात करते हैं अधिकारी के विषय में। तो साथियों इसे स अक्षर सहित याद कर लें, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 प्रश्न यहीं से छोटे छोटे बन जाते हैं, जो कि नेट की परीक्षा में मूल रूप से पूछे जाते हैं। और कमीशन के लिए और कमीशन और टैट के लिए तो जैसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि अधिकारी कौन होता है। तो देखिए अंत में यहाँ मैंने लिखा है प्रमाता को अधिकारी कहते हैं, प्रमाता को ही अधिकारी कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रमाता किसे कहा जाता है, तो प्रमाता ही दूसरा नाम अधिकारी का है, अर्थात जो उसे अध्ययन करना चाहता है। जैसे ज्ञात, ज्ञाता और ज्ञेय शब्द हैं, वैसे ही यह प्रमाता है। आगे बात करते हैं अधिकारी के विषय में। तो कहा गया अधिकारी तु विधिवत वेदांगत्वेन अपाहतो अधिकता अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्धि वर्जन पुरुष नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठान निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। अर्थात अधिकारी जो है विधिवत वेद वेदांगत्व अपाततो, अर्थात जिसने अपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में वेद वेदांग को निश्चित रूप से अध्ययन इसका कर लिया है। इसके अलावा जन्मनि जन्मांतरे वा, इस जन्म या पूर्व जन्म में काम्य निषिद्धि वर्जन पुरस्सरत, अर्थात काम्य निषिद्धि जितने भी नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तिक उपासना इत्यादि जितने भी हमारे साधन चतुष्टय से युक्त जिन विषयों को व्यक्ति उनसे संपन्न है, वही व्यक्ति जो है प्रमाता है, अर्थात अधिकारी है। अब प्रश्न उठता है यहाँ पर साधन चतुष्टय से जो युक्त होगा वही प्रमाता होगा। तो साधन चतुष्टय क्या है? तो साधन चतुष्टय अर्थात 4 जिसके साधन हैं, कौन कौन से? नित्य अनित्य वस्तु विवेक, दूसरा इहमूत्र फल भोग विराग, तीसरा सम दमादि षट संपत्ति और चौथा है मुमुक्षुत्व। साथियों यहाँ से 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं इस स्लाइड से, अधिकारी और साधन चतुष्टय से युक्त। अर्थात अब आगे चलते हैं, इसके विषय में जानते हैं हम सबसे पहले नित्य अनित्य वस्तु विवेक, अर्थात नित्य क्या है और अनित्य क्या है, इस वस्तु का विवेक अर्थात अच्छे बुरे का ज्ञान, इस चीज़ का। आगे बात करते हैं इहमूत्रार्थ फल भोग विराग, अर्थात ऐहिक और परलौकिक, मतलब इहलौकिक और परलौकिक फलों से विरक्त होना। जो इनसे विरक्त होगा वही साधन चतुष्टय से युक्त होकर के अधिकारी बनने योग्य है। आगे है शम दम आदि षट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट साथियों, यहाँ यह 6 भाग बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। और अंतिम आया मुमुक्षुत्व। तो मुमुक्षुत्व का दूसरा नाम ही मोक्ष है, अर्थात मोक्ष की इच्छा। अब यहाँ पे हमने तीसरा जो भाग जाना था, सबसे पहले बात आती है नित्य के बारे में। तो नित्य क्या है? तो ब्रह्मेव नित्य, अर्थात ब्रह्म ही सच है, सत्य है, और अन्य अखिल जगत सर्वम, और इसके अलावा सारा जगत क्या है? अनित्य है। नित्य अनित्य के विषय में हो गया। यह लौकिक और परलौकिक को जानने से पहले शम दम आदि षट जो संपत्तियाँ हैं इनके विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले आया शम। तो शम क्या है? श्रवण, श्रवण से जो युक्त है, ये श्रवण आदि व्यतिरिक्तम विषयो मनसो निग्रह, अर्थात जो श्रवण आदि से व्यतिरिक्त होकर के विषयों में विषयभ्यो मनसो निग्रह, मन को निग्रह करना ही शम है। दम क्या है? तो कहा गया जो हमारी बाह्य इंद्रियां हैं, बाह्य इंद्रियाणाम त्यज व्यतिरिक्ति विषयो निवर्तन, अर्थात बाह्य इंद्रियों से मन को निकालना ही। तो बाह्य इंद्रियां कौन सी हैं? जो भी हमारी कर्म इंद्रियां हैं, अर्थात इनसे जो युक्त हैं वो हमारी 10 जो बाह्य कर्म इंद्रियां हैं, बहुत उन सब से अपने मन को निग्रह करना ही, निवर्तन करना ही दम है। आगे आया उपरति। उपरति क्या है? तो इसके लिए कहा गया है विहित कर्माणाम उपरति, अर्थात विहित कर्मों का विधि पूर्वक त्याग करना ही उपरति है। आगे बात करते हैं तितिक्षा के विषय में। तो शीतोष्ण द्वंद्व सहिष्णुता, अर्थात तितिक्षा भूख प्यास इत्यादि को अपने से दूर करना इत्यादि, शीतोष्ण ठंडी गर्मी इत्यादि सब प्रकार के अपने आवेग को अपने से दूर करना ही, इन पे संयम करना ही तितिक्षा है। आगे बात आती है समाधान। तो समाधान क्या है? मनस श्रवणादौ तद्गुण खंड विषय च समाधि,
अर्थात समाधान ही समाधि का रूप है, जिसमें क्या है, श्रवण और मनन इन दो विषयों के खंड के विषय को ही समाधि के रूप में समाधान कहा गया, कि समाधि के रूप में हम तत्पर होकर के ही विषय का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और श्रद्धा गुरु उपदिष्टादि वेदांत वाक्येषु विषया विश्वास श्रद्धा, अर्थात गुरु के द्वारा कहे हुए अक्षर सहित एक एक वर्ण पर विश्वास करना ही, अर्थात उनके वचनों पर विश्वास करना ही श्रद्धा है। साथियों, इसको क्रम पूर्वक याद करें। इसके अलावा कौन सा मन से है, कौन सा इंद्रियों से युक्त है, कौन से विहित कर्म से युक्त है, कौन से शीतोष्ण से युक्त है, कौन सा समाधि से युक्त है, कौन सा गुरु से युक्त है, इस प्रकार से इस विधि पूर्वक याद कर लें। ये सबसे आसान माध्यम है, इसके द्वारा आप जल्दी से इसे याद कर पाएंगे। और बाकी का जो शेष भाग इससे आगे का बचा, जिसमें हम कर्मों के विषय में जानेंगे इत्यादि, और जो अज्ञान के विषय में जानेंगे, अध्यावसाय के विषय में जानेंगे, वह शेष अग्रिम वीडियो में साथियों। तब तक के लिए नमो नमः साथियों।